मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार हैं, एक रचना, दूसरा अर्थ। तो रचना के आधार पर 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 है। चलिए पहले रचना के आधार पर पढ़ते हैं। रचना मतलब होता है बनाना, सेंटेंस कैसे बनता है। अगर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट से बनता है तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है में सब्जेक्ट क्या है, राम है। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं, तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अगर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है तो क्या होगा, सरल वाक्य। लेकिन एक से ज़्यादा अगर उद्देश्य हैं, जैसे ये सेंटेंस देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यहाँ पे सूर्योदय हुआ अपने आप में एक सरल वाक्य है और कुहासा जाता रहा अपने आप में एक सरल वाक्य है। मतलब दो सरल वाक्य को जोड़ दिया गया, कैसे, और लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। कैसे जोड़ा गया, और से। और क्या है, योजक शब्द। तो जब भी ये सारे शब्द हैं, और है, एवं है, तथा है, अथवा है, इसलिए, फिर भी, किंतु, ये जितने भी वर्ड हैं अगर आते हैं बीच में तो वो संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। अब लास्ट में देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य जिसे बोलते हैं, और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। उससे मिलके जो बनता है उसे मिश्र वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, जैसे ही सूर्योदय हुआ, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद कुछ चीज़ें हो रही, सूर्योदय पे डिपेंडेंट है वो चीज़। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। कुहासा मतलब होता है कोहरा। तो सूर्योदय होने की वजह से कुहासा गया, तो सूर्योदय पे डिपेंडेंट है ये कुहासा, इसलिए पहले ये क्या है, प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित। तो जब भी ऐसा सेंटेंस हो, प्रधान हो, आश्रित हो, तो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे, ये सारे शब्द अगर आते हैं, कि, जो, वह, जितना, उतना, तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आगे देखिए, अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर 8 टाइप के होते हैं। उदाहरण से समझेंगे। विधिवाचक। विधिवाचक मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नॉर्मल जो सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, ये सब क्या है, विधिवाचक। वह एक अच्छी लड़की है, कोई भी चीज़ आप बता रहे हो, ये क्या है, विधिवाचक। अज्ञार्थक, आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सब क्या हो जाएगा, अज्ञार्थक या इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ऊपर चले जाइए, नीचे चले जाइए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, ये सब क्या है, अज्ञार्थक। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हो। निषेधवाचक में निगेटिव बात होती है, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा। विस्मयादिबोधक में थोड़ा आश्चर्य का भाव होता है, वाह, प्रसन्नता की बात है। संदेहवाचक में संभवतः वह पहुंच गया होगा, एक संदेह है, डाउट है। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा व्यक्त की जाती है, काश तुम आज पहुंच सकते। संकेतवाचक वाक्य में एक संकेत दिया जाता है, हिंट दिया जाता है, कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती।